मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाट इज ईथर। ईथर क्या होता है प्यारे बच्चों, ईथर क्या होता है या इससे रिलेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, क्या बनते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि डाई एथिल ईथर जैसे डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर और डाई एथिल ईथर। लेकिन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डाई एथिल ईथर के बारे में। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको पढ़ा दिया था कि एल्कोहल के बारे में बता दिया, फिनाल के बारे में बता दिया, लेकिन फिर हम बताने जा रहे हैं आपको कि ईथर संबंधित क्वेश्चन क्या कितने नंबर के पुटअप किए जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो हम आइए चलते हैं फिर कि प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर और मॉलिक्यूलर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाई एथिल ईथर और स्ट्रक्चरल फार्मूला और हियर बॉन्ड प्रेजेंट्स। इसमें जो आपके किस प्रकार के बंध पाए जाएंगे डाई एथिल ईथर में, या डाई एथिल ईथर के अणुसूत्र क्या होते हैं, या डाई एथिल ईथर के संरचना सूत्र क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियां, ये किन किन विधियों के द्वारा डाई एथिल ईथर बनाए जाते हैं, या इनके जो है क्वथनांक कितने होते हैं, और ये किन किन तापक्रम पर संपन्न किया जाता है, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं अथवा इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं और इनका उपयोग क्या होता है। प्यारे बच्चों, इन सारे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर भी हम आपको जनरल बताते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डाई एथिल ईथर और मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला हियर बॉन्ड प्रेजेंट्स। आइए हम चलते हैं कि प्यारे बच्चों जो आपका ईथर है, प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर। हियर सूत्र C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया था। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अर्थात इसी को जोड़ दें C4 देख लें C4H10O। प्यारे बच्चों क्लियर, आप पढ़े होंगे आइसोमरेज, टाइप्स ऑफ आइसोमरेज, समवयवता किसे कहते हैं, समवयवता के भेद क्या होते हैं, अर्थात ऐसे सूत्र वेद सूत्र जिनके क्या होते हैं और सूत्र एक होते हैं प्यारे बच्चों, और उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होते हैं सूत्र क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहा जाता है समवयवी आइसोमर, बट इट्स दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिंग, अर्थात जो यह घटना होती है, यह घटना क्या कहलाती है, समवयवता कहलाती है। जैसे आपसे हम बता रहे हैं कि C2H5 O C2H5 या बच्चों ये स्पेशल फॉर्म में मैंने आपको बताया, लेकिन हियर इसका क्लोज फॉर्म, ये जो आपका क्लोज फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म ये आपका C4H10 इससे संबंधित जो आपका बना है, ये इससे संबंधित जो आपका बना स्ट्रक्चर फॉर्म में, हियर स्ट्रक्चर फॉर्म में यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला ये क्या आपका हो जाएगा, अर्थात H सिंगल बॉन्ड C H देखिए यहाँ O। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि क्या का बना हुआ है C2H5, ध्यान देंगे H हो गया आपका। देखें C2H5 अर्थात ये कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन है। फिर देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा C, देख लें H यानी बच्चों O। इतना पोर्शन आपका होगा। देख C2H5 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और हियर यानी बच्चों ध्यान दीजिएगा इसका क्लोज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O। फिर जो बनाएंगे आपका जो इसके डाई एथिल ईथर के संरचना सूत्र आपके होंगे, उनको बनाने की विधि क्या होंगे ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे यहाँ CH फिर आपका CH और सब में अटैचमेंट
जो आपका होगा यहाँ एच 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 और यहाँ का एच। ये जो आपका है, ये जो आपका है फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला हियर, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2 यानी CH2 अटैचमेंट आपका CH3। व्हाट हियर, ये तो आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गए। फिर हियर स्ट्रक्चरल फार्मूले, फिर हम आपको चलते बताते हैं कि इसके मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे इसको आप नोट कर लेंगे, 2 मिनट का समय है इसका। जो देखिए डाइएथिल ईथर सूत्र क्लोज फॉर्म में, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बताया गया आपको। फिर हम आपको चलते हैं कि इसका जो आपका है इसका अवधार कितना होगा प्यारे बच्चों, C4H10O। हियर MW, हियर MW क्या हो सकता है, ध्यान देंगे। MW मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, C2H5O C2H5 अर्थात ये देखिए यहाँ C4H10O ए इसका कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो आप सिंपल वे कर सकते हो कि कितने, अर्थात C2 है प्यारे बच्चों। आप जानते होंगे कार्बन, कार्बन के एटॉमिक वेट से चला जाता है, जो वेट गणना की जाती है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो एटॉमिक वेट आपके 12 हो जाएंगे, 12। ठीक, ध्यान रखेंगे 12, तो 12 गुणे 4 कार्बन C4 अर्थात 48 देख लें, यहाँ आप 48 हो गया। पुनः आप देखेंगे हाइड्रोजन 1.008 अर्थात 1 माना जाता है, 1 × 10 ये कितना हो जाएंगे, 10 आप ऐसे लिख लो, 10 हो गया सिंपल वे पे। पुनः क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन ये आप जोड़ लो, कितना होता है 16, ध्यान दीजिएगा 16 हो गया। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे सिंपल वे बताया जा रहा है आपको, प्रिपरेशन ऑफ डाइएथिल ईथर हियर मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट स्ट्रक्चरल फार्मूला और क्लोज फार्मूला और इसके MW। तो MW कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक वेट को लिया जाता है। जैसे आपका कार्बन C4 है तो 12 48, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12 × 4 हियर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 × हियर 10, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ऑक्सीजन 16 O1 अर्थात कितना जाएगा 16। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू जो आता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका वैल्यू आ जाएगा अर्थात 8 6 14 यानी 41 कैरी, इसको जोड़ेंगे 4 यानी 1 5 1 6 1 7 हियर, 4 2 का 1 7 74 74। आप वहां क्या लिखोगे कि हियर मॉलिक्यूलर वेट C4H10 is equal 74। ये आपका क्या हो गया, इसका MW हो गया। तो आप अब दूसरी बात क्या है, बॉन्ड नेचर। फिर चलते हैं बताते हैं आपको है इसमें बॉन्ड किस प्रकार के पाए जाएंगे। MW MW आपको ज्ञात हो गया, उसके बारे में बताया गया। अब चलते हैं बताते हैं कि बॉन्ड नेचर अर्थात इसमें किस प्रकार के बॉन्ड उपस्थित होंगे, ध्यान दीजिएगा। और आप बना दिया स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो आप सिद्ध कर सकते हो, बता सकते हो कि हियर सर जो परमाणुओं के बीच में बंध दिखाया हो, बंध स्थापित किए हो, वह किस प्रकार का बंध है वही आप शो कर दो। अगर उसमें आपका एकल बंध है तो कह दो सर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो द्विबंध, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो त्रिबंध, आप शो कर सकते हो। तो हियर देख लो बॉन्ड नेचर, बॉन्ड नेचर, बॉन्ड नेचर इसकी क्या है, डाइएथिल ईथर। बॉन्ड नेचर में आपका क्या हो सकता है, अर्थात बॉन्ड नेचर अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल फार्मूला में वह क्या होता है, लास्ट स्टेज होता है। फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, उसको रिपीट कर दे रहे हैं कि बॉन्ड नेचर क्या होगा डाइएथिल ईथर में। तो हियर आप देखो बेटा H C C एकल बॉन्ड
ओ सी, फिर आपका एकल बॉन्ड एच, क्लियर, डाइएथिल ईथर स्पेशल फार्मूला बॉन्ड। अब अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो बॉन्ड जो इसमें है, जो परमाणु लिखे गए हैं, परमाणुओं के बीच में जो स्थापित है बॉन्ड वह दो परमाणु, आप परिभाषा बताया जाता है बेसिक कक्षाओं में कि जब है टू एटम्स, जब दो परमाणुओं के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो उन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एकल बॉन्ड स्थापित होता है। हियर H सिंगल बॉन्ड C, जस्ट इन कांटू ब्लैकबोर्ड हियर, जस्ट देखिए H एकल बॉन्ड किया शेयर, कार्बन एकल इलेक्ट्रॉन किया शेयर, यानी कार्बन और H के बीच में एकल बॉन्ड। तो आप सीन दे सकते हो, सीन कर सकते हो, दे सकते हो कि यानी अर्थात जहां जहां बॉन्ड स्थापित किए गए हैं उनका रीजन है। व्हाट इज रीजन? हियर डाइएथिल ईथर बॉन्ड प्रेजेंट्स एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बच्चों ये बॉन्ड नेचर मैंने इतना आपको बताया, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में दिया कि डाइएथिल ईथर बनाने की ये क्या है, इंट्रोडक्शन में उनके सूत्र क्या होते हैं, उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं, उनके बीच में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, इन सारी गतिविधियों को, सारे पॉइंट्स को आपको बताया मैंने। और फिर हम चलते हैं उसका प्रिपरेशन कि डाइएथिल ईथर बनाने की विधि क्या है। आखिर हम डाइएथिल ईथर बनाते हैं तो किन किन विधियों के द्वारा डाइएथिल बनाया जाता है, वो विधियां क्या है जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लैब मेथड चलते हैं कि लैब में डाइएथिल ईथर कैसे बनाया जाता है, लैब में डाइएथिल कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम चलते हैं, फिर बताते हैं आपको कि देखिए जो होता है पॉइंट कि डाइएथिल ईथर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अल्कोहल लेते हैं। अगर डाइएथिल ईथर बनाना है तो क्या लेंगे हम, इथाइल अल्कोहल लेंगे, एथिल अल्कोहल जिसे आप कहते हो, एथिल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल वो लेंगे हम। क्या करेंगे फिर उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, दो तरह के होते हैं इसे, एक होता है डाइल्यूट और दूसरा होता है कंसंट्रेट। डाइल्यूट में रिएक्शन क्या होती है, धीमी गति होती है। डाइल्यूट में क्या होता है, स्थिति रिएक्शन धीमी गति से होता है, स्लो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर फास्ट रिएक्शन आपको देखना हो तो हेयर कंसंट्रेट लेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, गति उससे क्या होगी, तीव्र हो जाएगी, हुआ है अफ्रिया क्या होगा, जल्दी संपन्न होगा। लेकिन ये जो बनाएंगे आप कि एथिल अल्कोहल ले लेंगे और फिर क्या लेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड सांद्र लेंगे, और यह प्रक्रिया कितने तापक्रम पर करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिखाएंगे। तो आपका जो कंपाउंड्स बनता है, 140 पे आप दिखाएंगे तो और तुरंत ब्लास्ट होने की संभावना हो सकती है। लेकिन आप सबसे पहले क्या दिखाओगे, सिंपल वे में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, साधारण तरीके में उसको 100 पे दिखाओ, और 100 पे दिखाएंगे तो आपका बनेगा क्या, एथिल हाइड्रोजन बाइसल्फेट, एथिल हाइड्रोजन बाइसल्फेट बनता है। और इसे हम क्या करते हैं, पुनः जब ये कंपाउंड 100 पर बन जाता है, लैब मेथड्स, हियर लैब मेथड, लैब मेथड रिएक्शन क्या लेंगे लैब मेथड में, रिएक्शन प्यारे बच्चों, लैब मेथड में रिएक्शन क्या लेंगे आप डाइएथिल बनाने के लिए, वो हम बताए मैंने आपको अभी कि व्हेन द एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स concentrate H2SO4 in presence of 100 degree centigrade, now get products ethyl hydrogen sulfate। अगेन ट्राई, और फिर क्या करते हैं हम, जो कंपाउंड बनता है, इनस्टेबल कंपाउंड जो बनता है, उसको हम पुनः इथाइल अल्कोहल के साथ क्रिया कर देते हैं, और इन हियर इन प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है आपका है, डाइएथिल ईथर बन जाता है प्यारे बच्चों, जो आपको बनाना है। अब हम आपको बताते हैं इसके रिएक्शन क्या प्यारे बच्चों, नोट करते चलिएगा आप लोग, बीच में जो भी बताया जा रहा है उसको नोट करते चलेंगे, आप पॉइंट्स देखते रहेंगे कि लैब मेथड्स रिएक्शन क्या बनते हैं। इथाइल अल्कोहल लेते हैं सबसे पहले, आपने क्या ले लिया, इथाइल
C2H5OH आपने लिया, C2H5 आपने ले लिया, OH प्लस concentrate H2SO4 here in presence of 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन देखिए, फर्स्ट स्टेज हुआ, इथाइल कोहल लिया, कंसंट्रेट H2SO4 लिया, क्या बना उसको देखते हैं। फिर C2H5HSO4 ये बना, देखिए ध्यान देंगे C2H5HSO4। अब देखिए इसमें से क्या बच रहा हो, C2H5 हियर आपने ले लिया, इसमें से H लिया, इसमें से H लिया, इसमें से OH लिया, ये लिया पोर्शन आपने, देखो इसमें से H लिया, ये ले लिया, क्या बन गया H2O, अर्थात माइनस H2O, ये देखिए निकाल दिया गया H2O फर्स्ट स्टेज में OH और इसमें से H ले लिया था, इसमें से H लिया गया, तो क्या बन गया H2O C2H5HSO4, जिसे आप कहते हो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम नोट कर लेंगे इथिल, ETHYL, एथिल अल्कोहल, ध्यान देंगे सुधार करने, एथिल बाइसल्फेट, एथिल बाइसल्फेट या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, या ध्यान देंगे, या उसका दूसरा नाम क्या लिखेंगे एथिल, दूसरा नाम सेकेंड अदर नेम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो गया। हियर इनस्टेबल कंपाउंड, हियर इनस्टेबल कंपाउंड जो बनता है आपका अस्थायी होता है, ये कंपाउंड क्या होती हैं इनस्टेबल कंपाउंड। क्या बच्चों आप पढ़ रहे हो लैब मेथड्स, लैब मेथड पढ़ रहे हो, बताया जा रहा है कि डाई एथिल ईथर बनाने की रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो हमने देखो बताया आपका फर्स्ट कि एथिल अल्कोहल को लिया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ किया, क्या बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम पुनः लेते हैं सेकेंड स्टेप, यानी बच्चों नोट करेंगे आप, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं आर, यहां पर है आर फिर आर एथिल बाइसल्फेट प्लस C2H5OH, अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या होता है H2SO4 ये ले लेते हैं आप, और इसमें ये ले लेते हैं, क्या लिखा जाता है माइनस H2SO4, क्या में उत्पाद बनता है C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्या है बच्चों ये आपका मेन कंपाउंड आपका होता है, ये मेन कंपाउंड होता है, और इसी का नाम क्या आपका है डाई एथिल ईथर। पहले बच्चों नोट करेंगे आप डाई
इथिल ईथर हियर कंपाउंड। क्या है बच्चों, ये आपको लैब मेथड बताया गया, लेकिन इसका फिगर क्या है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसके फिगर क्या आपके होते हैं। फिगर में आपको वर्णन बताया जा रहा है फिगर के माध्यम से। क्या करेंगे आप यहाँ देखेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम एक आसवन फ्लास्क लेंगे, एक आसवन फ्लास्क लेंगे। फ्लास्क ये होता है, ये गोल पेदी का, ये जो गोल पेदी का है आसवन फ्लास्क लेंगे, ये जो है ना गोल पेदी वाला, ये सुराही का आकार का होता है, ये गोल पेदी का आसवन फ्लास्क लेंगे। सबसे पहले गोल पेदी का आसवन फ्लास्क, ए एयर कंडीशन, इसका नाम नामांकन करेंगे आप आसवन फ्लास्क। प्यारे बच्चों, आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब इसका नामांकन करेंगे, वर्णन करेंगे क्या है ये। प्यारे बच्चों, अब चलिए हम बताएं आपको, फिगर के माध्यम से बताते हैं, नामांकन करते हैं। तो नोट करें आप, ये इसमें से जो आप डालते हैं, ये जो इसमें जो आप डालते हैं फिगर, ये क्या आपका होता है, एल्कोहल होता है, यानी C2H5OH ये लेते हैं। और जिस ऑपरेटर्स में रखा जाता है, एंट्री कराया जाता है, उस ऑपरेटर्स का नाम क्या होता है, फिशिल कीट। क्या है, फिशिल कीट ये होता है, जिसमें आप उसको रखते हो, प्रवेश करते हो। कीट होता है ना, देहात में क्या कहते हैं, कुप्पी कहा जाता है, लेकिन आपको बताया जा रहा है क्या है, फिशिल कीट साइंटिफिक वर्ड्स। फिशिल कीट में एथिल अल्कोहल को आप प्रवेश करते हो, और फिशिल कीट में क्या उसका संबंध क्या होता है, अटैचमेंट, ये आसवन फ्लास्क से होता है। और आसवन फ्लास्क में जो आपके होते हैं, देखिए ध्यान दें, ये इसका नामकरण कर लेंगे आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क। अगर यदि आपका आसवन फ्लास्क है और इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, डिस्टिलिंग फ्लास्क, आसवन फ्लास्क, और अदर नेम्स कह सकते हो डिस्टिलिंग फ्लास्क। तो ये आसवन फ्लास्क आपका है, और इसमें फिर क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 हियर, हियर कंसंट्रेट H2SO4। ये आप क्या होते हैं, कार्क रबर होते हैं, लगे होते हैं, इसमें कार्क रबर लगाया जाता है। और ये आपके क्या होते हैं, रोटेटरी एक्सिस, ROTATORY, रोटेटरी एक्सिस, एक्सिस जिसे कहते हैं घूर्णन अक्ष, उसमें उसको कसा जाता है, टाइट किया जाता है, आसवन फ्लास्क को कहीं और डिस्टर्ब ना हो। एयर कंडीशन, और फिर नाम क्या है उसका, स्टैंड, नाम आप करेंगे स्टैंड, स्टैंड से जुड़े उसको। ये देखो क्या आपका सैंड बाथ, सैंड बाथ जिसमें उसको रखा जाता है, उसको उष्मक, जल उष्मक। गुना इसमें क्या करता है, ये क्या होता है, फ्लेम, फ्लेम नामकरण करेंगे आप, फ्लेम, फ्लेम। इसका नाम क्या है, बर्नर। और अगर बर्नर अवेलेबल नहीं है तो उसका नामकरण क्या कर सकते हो, स्प्रिट लैंप, बर्नर, बर्नर या स्प्रिट लैंप, SPRIT, स्प्रिट लैंप, स्प्रिट लैंप हियर। अब फिर चलते हैं, और इसी में क्या करते हैं, जो फिशिल कीट है इसके बगल में एक थर्मामीटर लगा देते हैं, तापमापी लगा देते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये थर्मामीटर, तापक्रम को मापने के लिए। ये इसमें क्या होता है, जल, जल होता है, ये ठंडा करता है, इसमें जो द्रव आते हैं इसमें से आसपास में जाता है, ये क्या करता है, ठंडा करता है। जब ठंडा करके इसमें एकत्रित होता है,
और दूसरा फिर देखिए, फिर इसका नामांकन करेंगे यहाँ कंडेंसर लिविंग कंडेंसर, लिविंग LEIVIG लिविंग कंडेंसर, जिसे कहते हैं संघनित। ये क्या होता है, वाटर हियर वाटर हियर रिसीवर जिसे कहते हैं ग्राही, और हियर आइस ऊपर क्या होता है, वर्क। हियर प्योर सब्सटेंस, प्योर लिक्विड जो आप बना रहे हो वो क्या होता है, डाइएथिल ईथर, तो ये फिगर नामांकन किए जाते हैं, ये प्रिपरेशन होता है इन्हीं प्रयोगशाला में। कैसे हम बनाएंगे लैब मेथड में, वह हम आपको बताए कि उनका इंट्रोडक्शन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, संरचना सूत्र क्या है, और लैब मेथड्स में कैसे रिएक्शन दिए जाते हैं और उनकी संरचना क्या है फिगर के माध्यम से। प्यारे बच्चों, फिगर जरूर बना करें। हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।